बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान यासिन सारी रियासत न्यूज़ चैनल से आज मैं पीटीआई में होने वाली नई पेशरफ्त के हवाले से आगाह करना चाहता हूँ कि पीटीआई को जिस तरह दबाया जा रहा है उसी तरह वो उभरती हुई सामने आ रही है और आवाम में उसकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज का रेहाना डार साहबा का वीडियो बयान आप मुलाहिज़ा करें, आपको पता चल जाएगा कि उसने किस जुर्रतमंदी और हिम्मत के साथ एक बयान जारी कर दिया। उन्होंने ललकार दिया अपने मुद्दे मुकाबल उम्मीदवार ख्वाजा आसिफ को और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, जिससे मुस्लिम लीग नून की क़यादत अब परेशानी में मुब्तला हो चुकी है। ये उनका बयान आप मुलाहिज़ा करें। खोल कर सुन लो, मेरा पैगाम है तुझे। आगे भी तूने उमर डार को रेस्ट करवा के जेल में डाला हुआ है, मौत की चक्की में वो पिस रहा है। मेरे बेटों को उठा लो, कसम उस खुदा की और उस कुरान पाक की, मैं अकेली भी रह जाऊं तो इमरान खान का झंडा लेकर गली गली घर घर बाजार बाजार निकलूंगी। सुन लो, और अगर मुझे हाथ भी लगा तो तुझे लग पता जाएगा, होश के ना लो। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि रेहाना डार साहबा ने किस तरह से उनको ललकारा है। अब उसके हवाले से मैं फैसलाबाद की तरफ आपको लेके जाता हूँ। फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था और आबद शेर अली साहब जो है शरीफ फैमिली मेंबर भी हैं, तो उनका जब पहले जलसे होते तो उनके तिल झरने की जगह भी नहीं होती थी। अब उनके जलसे गली मोहल्लों से महदूद होकर दुकानों के अंदर जा महदूद हो चुके हैं। अब ये मुलाहिज़ा करें, एक छोटी सी दुकान के अंदर 10-12 लोगों से वो खिताब कर रहे हैं। इससे ये हर बंदे को समझ आ रही है कि उनको अब आवाम के सामने जाने के लिए जगह नहीं है उनके पास जवाब भी नहीं है, क्योंकि महंगाई, बेरोज़गारी, नाइंसाफ़ियों, जुल्म और ज़्यादतियों ने उनको इस हद तक उनको शर्मिंदा कर दिया कि आवाम के सामने अब करने के वो काबिल नहीं रहे। दूसरी जानब आवाम का खौफ भी है। आवाम क्योंकि बहुत जज्बात में है और पीटीआई के साथ होने वाली हर ज़्यादती का आवाम आए दिन नोटिस लेती है और आवाम का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ये आबद शेर अली साहब का ये मुलाहिज़ा करें उनका प्रोग्राम जो 10 से 12 लोगों से खिताब कर रहे हैं। क्योंकि अगे भी जाना, लोग सर्दी च बैठे इंतजार कर रहे हैं। थोड़े सारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। मेरे प्यारे छोटे भाई चौधरी साबर गुजर साहब, भाई इजाज गुजर साहब, लाला साहब, भाई चौधरी अमीर साहब, चौधरी शफीक साहब, इंजीनियर अहमद साहब, मुअज़्ज़ज़ मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी जानब एक पीटीआई में और जो जिद्दत पैदा हो रही है वो टॉप ट्रेंड है, क्योंकि सोशल मीडिया पीटीआई का सबसे बड़ा हथियार है। तो उस हवाले से उन्होंने एक टॉप ट्रेंड बना दिया। कुरान पाक की एक आयत है, कून उमर सादिकीन, के सच्चे लोगों को साथ दो। तो ये सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड किया जा रहा है और लोगों को ताकि ये पैगाम पहुँचाया जा रहा है कि इमरान खान एक सच्चे और बहादुर लीडर हैं कौम के, तो उसका साथ देना हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो चुका है। ट्विटर पर लगाई हुई पोस्ट आप मुलाहिज़ा करें, उसके साथ साथ इमरान खान की स्पीच भी शॉर्ट सी स्पीच है, उसमें मुलाहिज़ा करें। वो भी यही जिक्र करते हैं कि जो सच्चे लोग हैं, सच्चाई की खातिर हमें अपनी जान भी कुर्बान कर देनी चाहिए, हमें अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, ना कि इस दुनिया के नाखुदाओं के ऊपर। तो ये स्पीच इमरान खान साहब की मुलाहिज़ा करें। याद रखो, अल्लाह के हाथ में जिंदगी मौत है। तुम मौत का टाइम इधर उधर नहीं कर सकते। ये खौफ खत्म कर दो मौत का। मैं सच्चा हूं, मैं सच के लिए खड़ा हूंगा, मैं सच के लिए जान दे दूंगा, मुझे कोई नहीं सच से हटा सकता। ये है हमारा ईमान और ये एक छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देता है। इस ईमान पे मैं चलता हूं, इसलिए तो इन सारों के खिलाफ खड़ा हूं, सारे वक्त के फिरौनों के सामने खड़ा हुआ हूं। मेरा नस्बुलैन है, या कनाबदो व या नस्ताइन। अल्लाह तेरी इबादत करता हूं, तेरे से मदद मांगता हूं। जिहाद क्यों अल्लाह ने हमारे पे फर्ज किया है? क्योंकि अल्लाह कहता है जब तुम जुल्म और नाइंसाफी देखो तो तुम्हारे पे फर्ज है इंसानों
कि उसका मुकाबला करो, उसके सामने खड़े हो, जालिम का मुकाबला करो। मुझे अल्लाह ने इतना ज्यादा दिया, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके लिए कुछ करूं जिनको अल्लाह ने नहीं दिया। मैं तो पॉलिटिक्स में आया इसलिए हूं। और आखिर में जिस तरह से पीटीआई के साथ जो सलूक बरता जा रहा है, जो जुल्म और ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, पहले दिन से लेकर कागजात जमा कराने से शुरू होकर कागजात की मनसूखी और बल्ले का निशान और फिर बल्लेबाजी का निशान भी छीनने तक, जिस तरह उनके पे हाथ पाँव और मुंह भी बंद कर दिए गए, हाथ पाँव बांध दिए गए हैं, इसकी एक अक्कासी की गई है। एक क्रिकेटर छोटे बच्चों ने जिस तरह से उसको बांधा जा रहा है, ये आप मुलाहिजा करें।